ये वीडियो बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए और उन सभी के लिए जो अपने करियर की तलाश में है और जो अपना करियर बनाने के लिए ढूंढ रहे हैं, ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं और अपने करियर की चिंता में है। बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा सुनिएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से ये एक अच्छा जरिया है अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का और उन्हें बताने का। और मेरी एक कोशिश है और इस कोशिश में मैं चाहता हूँ आप सब अपना हाथ बढ़ाएं और ये संदेश हर किसी तक पहुंचाएं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। कई बार हम सब कुछ जानते हुए भी हम गलत फैसले कर बैठते हैं अपने करियर के लिए। कई बार हमें सब कुछ पता होता है कि हमें करियर में ऐसे चुनाव करने हैं जहां से हमारा करियर बन सकता है, लेकिन फिर भी हम अपना टाइम और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान होता है तो कैंडिडेट्स के अपने करियर का और उनके वक्त का, क्योंकि पैसा इंसान आज नहीं तो कल फिर वापस कमा सकता है, लेकिन वक्त एक ऐसी चीज दोबारा कमाई नहीं जा सकती। तो हे एवरीवन, दिस इज एसपी सिंह फ्रॉम आर्मी डिफेंस एकेडमी। दिस वीडियो इज डेडिकेटिंग टू यू ऑल so that you can make your career on the way, जहां भी आप चाहते हो बेहतर बने। और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने करियर के लिए सीरियस हो जाओ। दिवाली के शुभ अवसर पर सबसे पहले आपको दिवाली और धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हम पिछले कई सालों से एकेडमिक से जुड़े हुए हैं और इस ट्रेनिंग के, इस एजुकेशन के समय पे, इस ट्रेनिंग के समय पे हमने एक बात को बहुत तरीके से गौर किया है और वो पाया है कि बहुत से कैंडिडेट और उनके पेरेंट्स भी खास करके इसमें सबसे बड़ा योगदान होते हैं उनके करियर को बर्बाद करने के पीछे, क्योंकि वो भी नहीं समझ पाते और कैंडिडेट्स भी नहीं समझ पाते। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हमारे पास आते हैं उनमें से कुछ या ज्यादातर कैंडिडेट ऐसे हो जाते हैं जो ये सोचते हैं कि करियर जस्ट अभी कुछ महीनों में उनके सामने परोस दिया जाएगा और ये कोई प्रसाद है जिसे उनके हाथों में लेकर के रख दिया और जितना जल्दी हो सके। लेकिन आप सबकी जानकारी लिए बता दूं कि आप सिर्फ किसी चीज के पीछे वक्त और पैसा के साथ साथ अपनी मेहनत भी पूरी देनी चाहिए आप सभी को, और वो शिद्दत भी होनी चाहिए। आपके अंदर शिद्दत की कमी होगी, आपके पर्टिकुलर डेडिकेशन की कमी होगी, आप सिर्फ कुछ महीनों के लिए अपने करियर को बनाने की सोच लोगे तो नहीं हो पाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है किसी के लिए भी, क्योंकि आज के कंपटीशन के जमाने में हर कोई मैक्सिमम संख्या सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए भाग रही है, और इस नौकरी की पीछे भागती हुई जनसंख्या आपको कहीं ना कहीं कंपटीशन दे रही है और बड़े से बड़ा कंपटीशन दे रही है। तो यहाँ सिर्फ आपकी गिनती नहीं है कि आप अकेले कुछ महीनों में आकर के अपने आप को बिल्ड करके साबित कर दोगे कि आप बहुत बेहतर हो। नहीं, आपसे बेहतर भी बहुत से लोग हैं और हमसे बेहतर भी बहुत से लोग हैं। हर किसी के बीच में कंपटीशन है और इस कंपटीशन की सेंसिटिविटी को समझना बहुत जरूरी है कि हाँ, सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड चीज क्या है जिसे आप वहां लगा सकते हो, और वो पैसा ही नहीं है, वो एफर्ट्स और टाइम है। पैसा तो सिर्फ बस उसके लिए पे करने का एक जरिया है कि हाँ, ये चीज आप पे करके आप वो एफर्ट्स और टाइम लगाओगे, लेकिन सबसे पहले वो एफर्ट्स और टाइम देने का एक सही ऑप्शन चुनो, एक सही वक्त चुनो। आपको लगता है कि अभी भर्ती आ गई है तो 2-3 महीने पहले तैयारी करना शुरू करेंगे, हम परफेक्ट हो जाएंगे। कैसे हो जाओगे परफेक्ट? तुमने खुद इतने सालों से क्या तैयारी कर ली कि तुम परफेक्ट हो गए और फिर आकर के 3 महीनों में 4 महीनों में परफेक्ट होने की बात करते हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या नशे में धुत है, नशे के लिए, नशे में अपने आप को डुबा के बैठी है। कोई दारू पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है। अभी से इतनी कच्ची उम्रों से ये सब करने की जरूरत क्या है तुम सबको? या किसी भी ऐसे इंसान को जो अपने करियर को खास करके डिफेंस में देखता है और अभी कच्ची उम्रों में 16, 17, 18 साल, 20 साल की उम्रों में ये सिगरेट दारू पी करके अपने करियर की ऐसी तैसी कर रहे हैं और सोचते हैं कि करियर बन जाएगा। इतना आसान है क्या? तो मुझे इस बात से गुस्सा भी आया है कई बार, और कई बार मुझे तकलीफ भी होती है कि खास करके उन माँ बाप से जो इस बारे में बिना जांच के, बिना पड़ताल किए अपने बच्चों के लिए चीजों को देखना और बिना जांचे पड़ताले चीजों को करना। हम सभी एकेडमिक हम ये चाहते हैं कि हम बच्चों का करियर अच्छे से बनाएं, लेकिन उसके लिए बच्चों का भी बेहतर होना बहुत जरूरी है। वो आते हैं 4 दिन के लिए, 4 दिन में ही उनके रंग रूप सामने आ जाते हैं। एक्चुअली में उनका डेडिकेशन कुछ और ही है। तो ऐसे बच्चों को मेरे ख्याल से फिर या तो करियर देख लो या कुछ और देख लो, और अगर सच में करियर चाहते हो तो उसके लिए डेडिकेशन दिखाओ, उसके लिए काम करो, एफर्ट्स दो, अपना समय दो। और किसी भी, अब फिजिकल के लिए भी कोई सोचता है कि वो अगर 2-3 महीने ग्राउंड में दौड़े तो सोचते हैं कि वो परफेक्ट हो गए। नहीं हुए तुम परफेक्ट भाई। तुमने जो दौड़ लगाई है वो 4, 5, 10, 20 लोगों के बीच में लगाई है। यहाँ कंपटीशन सैकड़ों के बीच में है और उसके लिए तुम्हें बेहतर से बेहतर होना पड़ेगा, तब तुम कहीं भीड़ में दौड़ पाओगे, अपने आप को साबित कर पाओगे। और तुम्हें लगता है कि तुम 10 लोगों के बीच में दौड़ करके अगर रैंकिंग ला रहे हो तुम बहुत बेहतर हो, नहीं हो और ना हो पाओगे।
वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी होती है, तुम निकल जाते हो, वरना तुम जैसे लोग नहीं निकल पाएंगे। और इस बात से कोई बुरा मत मानना, क्योंकि हकीकत है ये। तुम्हें अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा और बेहतर से बेहतर बनाना पड़ेगा, और इसलिए तुम्हें ट्रेनिंग को अपने से जोड़ के रखना पड़ेगा, अपने समय से जोड़ कर रखना पड़ेगा, अपने आप से जोड़ कर रखना पड़ेगा। 2-3 महीने में कोई ट्रेनिंग नहीं होती। 2-3 महीने में सिर्फ तुम्हारी बॉडी आती है, एक हैबिट में आती कि हाँ अब ठीक है। और जिसने पहले से ट्रेनिंग की ही नहीं है उसके लिए तो बहुत टफ है। उसके लिए तो ये टाइम और एफर्ट्स को और ज्यादा लगाना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। और इसलिए आप सभी से ये मेरी खास करके रिक्वेस्ट है कि अगर आप करियर को देखते हो, अपने डिफेंस में देखते हो, किसी भी सेक्टर में देखते हो, उसको समय दो। ये 4 दिन मिलने वाली चीज नहीं है भाई। इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी और लंबा समय देना पड़ सकता है। कई बार इतने सालों से लोग भटक रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास एग्जाम में कई बार वो फेल हो जा रहे हैं, कई बार वो कुछ नहीं कंपटीशन नहीं निकाल पा रहे, कई बार किसी चीज में फेल हो जा रहे हैं क्योंकि वो लगे पड़े हैं। तो सोचो, तुम तो अभी कुछ भी नहीं हो। अभी तो आर्मी ने ये भी फैसला सुना दिया कि वो जो है सबसे पहले रिटन एग्जाम लेके, यानी तुम्हें एक साथ 2 चीजों के लिए तैयारी करनी है, पहला फिजिकल, दूसरा रिटन। और जीटी के खास करके बच्चों, मैक्सिमम बच्चों मैंने ये देखा है कि जिनके अंदर रिटन क्वालिफाई करने की काबिलियत नहीं हो पाती, क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं। और जब वो आते हैं 2 महीने में सोचते हैं कि उनको पूरा उनको घोल के पिला दिया, तो संभव नहीं है। और फिर वो ये कहते फिरते हैं कि जो है अकेडमी वालों ने हमें पढ़ाया नहीं। अरे कैसे पढ़ा देगा तुम्हें कोई 2 महीने में पूरा सिलेबस? 2 महीने को हम क्रैश कोर्स कहते हैं। इसका मतलब ये है कि तुम पहले से पढ़े हुए, पहले से तुमने कुछ तैयारी की है, तुम्हें बस उसको पॉलिश करने की जरूरत है। कुछ कंपटीशन में, कुछ एग्जाम पैटर्न पर तुम्हें कुछ सिखाने की जरूरत है, बस इतना होता है क्रैश कोर्स। ये नहीं होता कि तुम 2 महीने पूरा सिलेबस घोल के पिला देंगे, बेसिक से पढ़ा देंगे, नहीं होता भाई। अगर कोई कहता भी है तो सिर्फ एक कहता है तुम्हारी तसल्ली के लिए, नहीं हो पाता किसी से। और तुम्हें इस बात को समझने की जरूरत है कि तुम्हें तैयारी अगर करनी तो पहले से करो, ताकि तुम्हें अगर सिर्फ फिजिकल और रिटन, पहले ये था फिजिकल और मेडिकल में तुमने क्वालिफाई कर लिया तो रिटन बाकी है, रिटन में फेल हो गया, क्या क्या उखाड़ लिया तुमने? कोई कुछ नहीं उखाड़ पाता। तुम्हें उसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। रिटन भी तुम्हें पहले से एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तुम्हें रिटन भी पहले से तैयारी करनी है। अभी आर्मी ने फैसला किया, सुना है कि रिटन पहले से होगा, तो बहुत से लोगों का मोटिवेशन ये पहले रिटन होगा। अरे भाई, तुम फिजिकल मेडिकल के बाद भी रिटन का एग्जाम दोगे ही दोगे, या उसके बिना कूद जाओगे? नहीं हो सकता। तो आप सभी से मेरी ये दरख्वास्त है कि अपने लिए आप सीरियस हो जाओ। और उन सभी पेरेंट्स से भी जो खास करके और चीजों में पैसा उड़ाने में तो कोई दिक्कत नहीं होती उनको, अपने खुद के नशे में और चीजों में, लेकिन जब बच्चों के करियर की बात आती है तब उनके पास पैसे नहीं होते। तो कृपया कर ऐसा ना करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचें। और ऐसे बच्चों से भी रिक्वेस्ट है जो आने के बाद अपने असली रंग रूप में आ जाते हैं, तो ऐसा ना करें, क्योंकि इससे माँ बाप का नुकसान होगा, तुम्हारा नुकसान होगा। और सच में ऐसे लोगों की फिर जगह भी नहीं है करियर में, ना ही ऐसे लोगों की जगह है डिफेंस में या किसी और सेक्टर में। मैं तो नहीं सोचता कि ऐसे लोगों की जगह है जो खुद के लिए ही ईमानदार ना हो। तो ऐसा है, सबसे पहले खुद के लिए ईमानदार बनो, खुद के लिए केयरफुल बनो, और सोचो अपने करियर के बारे में कि तुम्हें करियर समय पर बनाना है, तो उसके लिए समय और तुम्हें एफर्ट्स देना होगा। और अच्छी एजुकेशन और अच्छी चीजों की अच्छी ट्रेनिंग के लिए हर एक इंसान को खर्च करना ही पड़ता है, चीजें करनी ही पड़ती हैं। आप हर कोई ये सोचेगा कि खर्च न करना पड़े, चीजें ना हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। और हम सब एकेडमी वाले इतनी कोशिश करते हैं कि हम आप सबको कम से कम चीजों में आपको सुविधाएं दे सकें, जो कि आज के इस दौर में संभव भी नहीं है। और आप सभी इस बात से वाकिफ हैं, लेकिन इसके बाद भी हम कोशिश कर रहे हैं। अगर इसके बावजूद भी आप अपनी ईमानदारी न दिखा पाए खुद के लिए, तो ये फिर आपसे बड़ा गद्दार कोई नहीं होगा। आप अपनी मेहनत अपने करियर को दें, अपने आप में अपने एफर्ट्स को दें। फोन, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा पोस्ट, कभी इंस्टा पोस्ट डालोगे, कभी आप उसमें स्टेटस लगाओगे। जब तुम्हारी जिंदगी सिर्फ इसी में है, स्टेटस लगाने में, फोटोज लगाने में, दुनिया को दिखाने में, अपनी खूबसूरती बताने में, कितने लोग तुम्हें लाइक करें, तो तुम लाइकनेस के पीछे भागो। तुम करियर के पीछे क्यों पड़े हो? और करियर चाहिए तो कुछ दिन के लिए इन सब चीजों को त्याग दो, क्योंकि तुम्हें अगर सबसे ज्यादा जरूरी करियर लगता है तो करियर को फोकस दो, मेहनत करो, एफर्ट्स करो, क्योंकि इसकी खुशी हर किसी को होगी। तुम्हें सबसे ज्यादा होगी, तुम्हारे पेरेंट्स होगी, और हमें भी होगी कि हमने एक अच्छा कैंडिडेट निकाला, हमें एक अच्छा कैंडिडेट मिला जिसने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, इस देश के लिए कुछ किया, हमारे लिए कुछ किया, इस राज्य के लिए कुछ किया, शहर के लिए कुछ किया। तो आप सभी सीरियस हो जाएं और फोकस करें। इन शब्दों के साथ आप सभी को बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ये थोड़ी सी बात है, नाराजगी भी है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट से भी, कुछ ऐसे पेरेंट्स से भी। तो अगर आप सब ये देख रहे हैं और जो भी जिन तक भी वीडियो पहुंच रहा है, तो कोशिश करें कि और लोगों तक भी पहुंचाएं, ताकि
अगर मेरी ये कोशिश कहीं थोड़ी सी हेल्प कर पाती इन चीजों में कि किसी बच्चे का करियर, किसी पेरेंट्स के बच्चे का करियर बन जाता है, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा अपने आप को कि आप सबके योगदान से ये संभव हो सका। और हमारी कोशिश होगी कि हम बेहतर से बेहतर एजुकेशन दें, बेहतर से बेहतर लर्निंग दें, ट्रेनिंग दें, ताकि हम आप सबके भरोसे पर खड़े उतर सकें। थैंक यू सो मच। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की, और आज के दिन धनतेरस की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।